बागवानी के शौकीन मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष की बगिया से। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा गुड़हल की रिपोर्टिंग के बारे में कि रिपोर्टिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, कब करनी है, कैसे करनी है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं गुड़हल के, उन्हें रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन में उनकी रूट्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके विस्तार के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलता है। उन पे कोई लिमिटेशन नहीं होती हैं, वो जड़ें आराम से फैल सकती हैं। तो जो भी पौधे आपके गुड़हल के या अन्य पौधे ज़मीन पे लगे हैं, उनमें किसी प्रकार की रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनमें आवश्यकता होती है सिर्फ समय समय पर उन्हें नियमित रूप से खाद देने की, पानी देने की और मौसम के अनुसार उनकी प्रूनिंग करने पर। तो प्रूनिंग यानी कटाई छटाई। प्रूनिंग करने से क्या होता है दोस्तों कि नई नई ब्रांचेस आती हैं, जिससे आपका प्लांट बूसी बनता है, उसका एक अच्छा सा लुक आता है। साथ ही उन्हीं नई ब्रांचेस में नए फ्लावर्स आते हैं, नई बड्स आती हैं और प्लांट की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो आप इसे गुड़हल के पौधे में जो भी प्रूनिंग है या रूट प्रूनिंग है, जो भी आप करना है आपको, आप फरवरी के महीने, फरवरी मार्च के महीने में कीजिए या फिर बरसात के महीने में कीजिए। तो ये दो मौसम आपके लिए सबसे बेस्ट हैं गुड़हल के लिए। दोस्तों, रिपोर्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारे पौधे पॉट में लगे होते हैं, तो उनकी रूट्स को डेवलप होने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाता, जबकि ज़मीन में उन्हें काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पॉट में लगा हुआ है और साल 2 साल के बाद इसकी रूट्स को जगह नहीं मिलेगी कि वो डेवलप हो सके और ये गमला जो है रूट से पूरा भर जाएगा। तो जब गमला रूट से पूरा भर जाएगा, तो जो उसकी रूट्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। पूरे गमले में तो वही भर जाएंगी, तो मिट्टी और खाद की जगह नहीं बच पाएगी। तो इसलिए जो भी पॉट आपके गमले में लगे हैं, उनकी साल 2 साल में रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही उनकी रूट प्रूनिंग की जाती है। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे पौधे जो है मेरे पॉट में लगे हैं और इन्हीं पौधों में से मैं कुछ आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। और रिपोर्टिंग करने से इनमें ढेरों फ्लावर आते हैं और प्लांट को जो है उसकी रूट्स को डेवलप होने का सफिशिएंट स्पेस मिलना शुरू हो जाता है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। प्रैक्टिकली गमले में लगे पौधों की जड़ों की प्रूनिंग की आवश्यकता तभी पड़ती है जब उनकी रूट्स काफ़ी लंबी हो जाती हैं और आपस में गुंथ जाती हैं, और कई बार क्या है कि वो ड्रेनेज होल के बाहर से निकलने लगती हैं। इससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बाधित होती है, रुक जाती है। और कई बार क्या होता है कि ये जो रूट्स हैं, ये पॉट के ऊपर के हिस्से से, जो जहाँ से आप पानी दे रहे हैं, वहाँ से भी आपको बाहर दिखाई पड़ने लगती हैं। तो इन सब हम जड़ों को हम आज दिखाऊंगा कि इनकी कैसे प्रूनिंग करनी है और कैसी लंबी जड़ों को हम कटाई करेंगे और किस तरह से इनकी जड़ों को नुकसान ना हो, इस तरह से हमें इन्हें बचाना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पौधा है मेरा। इसी प्लांट की आज मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो प्लांट काफ़ी अच्छे शेप में है, काफ़ी अच्छे इसका ग्रोथ हो रहा है, इसमें बर्ड्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, लेकिन मैं इसकी रिपोर्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स हैं और इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कम करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसकी जितनी मिट्टी गमले की निकल सकती है, उसे सावधानीपूर्वक आप हाथ से निकाल दीजिए। उसके बाद आप किसी चाकू की सहायता से या खुरपी की सहायता से गमले के चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस बनाएं, जैसे इसकी जो रूट्स हैं वो जो गमले से चिपकी हुई हैं उन्हें थोड़ा सा अलग कीजिए। तो इस तरह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आप इसकी मिट्टी को अलग कीजिए और किनारे से इसमें स्पेस बनाइए। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको ये काम करना है, जिससे ये हमारा जो सॉइल वाला हिस्सा है ये पूरा बाहर ही आ जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए, इसको बहुत ही आसानी से आप बाहर खींच लीजिए। तो जैसा आपकी अपनी स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है आपको कि जो रूट्स का एक पूरा जाल बन गया है, इसका जो भी इसकी रूट्स थी उन्होंने पूरा इसको एक शेप दे दिया है और इसमें मैक्सिमम जो है रूट्स हो गई हैं। तो हमारे जो प्लांट को कम मात्रा में भोजन पानी मिल पा रहा है। तो सारा स्पेस तो ऑलरेडी रूट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इन रूट्स को हम हटाते हैं। तो जो भी आपकी मिट्टी है उसको इस तरह आपको बनाना है कि भुरभुरी होनी चाहिए। तो आप देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है और ये हाथ से ही सारी मिट्टी निकल रही है। तो आप इसे जितनी मिट्टी आसानी से निकल सकती है उसे निकाल लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए,
बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है और भुरभुरी मिट्टी होने से क्या है कि ये इसका गमले का जो ड्रेनेज था वो काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह आप हल्के हाथों से इस जाल को आपको खाली करना है, इससे मिट्टी को निकालना है। आप इसे सीधे या तो जो जितना मिट्टी निकल जाए उस तरह इस तरह निकाल लीजिए, बाकी आप इसे किसी बाल्टी में डुबो दीजिए। उससे क्या होगा कि सारी ये मिट्टी जो है लूज पड़ जाएगी और आराम से निकल आएगी। तो ये देखिए ऑलरेडी मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि कुछ करना ही नहीं है, ये सारा मेरा ऐसे निकल सकता है। तो अगर आपकी मिट्टी नहीं निकल रही है तो उसे आप सीधे पानी में डुबो दीजिए। तो ये देखिए मेरा ये पौधा गमले में 2 साल से लगा था और ये दूसरे साल मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, क्योंकि पहले साल मुझे मालूम था कि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होंगी, तो इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग दूसरे साल में कर रहा हूँ। आप भी प्लांट के साइज़ के हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग साल भर में या फिर 2 साल में कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पानी में डुबो देंगे, तो जो भी और मिट्टी है वो भी निकल जाएगी। तो ये देखिए ये इसकी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी थी इसीलिए निकल गई, अगर चिकनी मिट्टी होगी तो इसकी रूट्स में फंसी रहेगी। तो जो भी आप आगे सॉइल बनाएंगे वो बिल्कुल भुरभुरी बनाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस पूरे प्लांट को एक बाल्टी में पानी भर के उसमें डुबो देंगे। तो इसमें जो भी अभी और एक्स्ट्रा मिट्टी लगी है, सॉइल लगी है, वो सारा गीला होकर बाहर निकल जाएगी और ये पूरा अच्छी तरह से बिल्कुल लूज हो जाएगा। तो ये देखिए इसको कुछ देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपकी मिट्टी आसानी से नहीं निकलती है तो आप इस तरह मिट्टी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसकी करेंगे रूट प्रूनिंग। तो रूट प्रूनिंग करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों इसमें प्लास्टिक का एक पॉट लगा है। तो प्लास्टिक का पॉट जो है नर्सरी वाले कटिंग डेवलप करने के लिए लगाते हैं और वैसे ही उसको पॉली बैग में भर के वो सेल कर देते हैं। तो इसकी ग्रोथ इसलिए भी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो मेन रूट है वो सारी इसके अंदर कैद है। तो चलिए पहले सबसे पहले करेंगे इसको प्लास्टिक के पॉट को किसी कटर की सहायता से बहुत ही आराम से आपको निकालना है, जिससे इसकी रूट डैमेज ना हो। तो जो भी आपके पौधे हैं आप उनको अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और अगर उनमें कोई भी प्लास्टिक का पॉट लगा है तो उसे आराम से निकाल दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने प्लास्टिक का पॉट काट कर निकाल दिया है। अब हमें इसकी जो रूट्स हैं इन्हें करीबन 5-6 इंच छोड़ के इनको कट करना है। अगर मेन इसमें स्टेम से मेन रूट आई हुई है तो आप उसे भी 5-6 इंच छोड़ के कट कर सकते हैं, क्योंकि गमले में मेन स्टेम से जो रूट निकलती है, मेन टैप रूट निकलती है, उसकी ज़रूरत कम पड़ती है, वो ज़मीन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बकेट में पानी लेंगे करीबन 2-2.5 लीटर और उसमें करीबन 1 चम्मच फंगीसाइड डाल देंगे। फंगीसाइड डालने से क्या होगा दोस्तों, इसके हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो रूट का ट्रीटमेंट करेंगे। जो हमने कटाई छटाई करी है रूट की, तो वो जो उनमें घाव इत्यादि हो गया है तो वो भर जाए, उन्हें नुकसान ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह फंगीसाइड पाउडर में अपने पौधे की रूट्स को डुबो दीजिए करीबन 1-1.5 घंटे के लिए। इसमें पानी इतना होना चाहिए कि हमारी रूट्स अच्छी तरह से इसमें डूबी रहें। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसकी रूट्स को फंगीसाइड पाउडर में डुबोकर। अब हम तैयार करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की सॉइल। तो दोस्तों अगर आपके पास अलग से सॉइल है, फ्रेश सॉइल है, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके पास फ्रेश सॉइल नहीं है तो आप उसी सॉइल को थोड़ी सी धूप दिखा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि इसकी आप सॉइल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम गार्डन सॉइल, फुली डिकम्पोज गोबर की खाद, थोड़ा सा लेंगे हम वर्मी कंपोस्ट, ये रहा आपके सामने वर्मी कंपोस्ट, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे सैंड। तो इनकी जो क्वांटिटी है वो आप नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों मैंने करीबन 50% गार्डन सॉइल इस्तेमाल करी है और करीबन इसमें 40% मैंने वर्मी कंपोस्ट और फुली डिकम्पोज्ड गोबर की खाद का मिश्रण यूज़ किया है। इसमें मैंने करीबन 10% सैंड यूज़ करी है। साथ ही इसमें करीबन 2 चम्मच नीम खली फर्टिलाइज़र जो होता है, नीम के एक फर्टिलाइज़र जिसे बोलते हैं, और 1-1 चम्मच करीबन इसमें इप्सम सॉल्ट, और 1-2 चम्मच मैंने इसमें बोन डस्ट यूज़ करी है। तो आप इसमें राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है,
आपके पास जो भी है अवेलेबल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इप्सम सॉल्ट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 50% गार्डन सॉइल और करीबन 40% कंपोस्ट और 10% सैंड, बाकी उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा मैंने स्टोन डस्ट, नीम खल, इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट होता है जिसे, उन सबको मिलाकर अच्छी तरह से एक सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेन तैयार करना है आपको। तो ये देखिए, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप जो है सिंपल सा गार्डन सॉइल और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये थोड़ी सी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, इसको भी 1-2 चम्मच मैं मिक्स कर दूंगा और इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा उसका पॉटिंग सॉइल बना रहे हैं। अब हम उसी पॉट में इसको रिपॉट करने जा रहे हैं। तो ये पॉट देखिए, मिट्टी का ही पॉट है, 10 इंच का पॉट है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर मिट्टी की पॉट की उपलब्धता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। और ये देखिए ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला और इसको हल्के से इसको कवर करेंगे किसी गमले के टुकड़े से। तो इस तरह टुकड़े से कवर करने से क्या होता है, जो भी सॉइल है वो बाहर नहीं जाती है, जबकि ड्रेनेज होल उसका खुला रहता है। तो अब हमारा जो मिक्सचर तैयार है उसको इसमें अच्छी तरह से भरेंगे और इस तरह उसको प्रेस कर देंगे। इस तरह प्रेस करने से क्या होता है कि उसमें जो एयर के गैप्स हैं वो एयर के गैप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और करीबन इसे आधा हिस्सा आप इसका गमले का इसे भर लेंगे। तो अब आधा हिस्सा भरने के बाद जो आपका रूटेड प्लांट है जिसका आपने ट्रीटमेंट किया है उसको इसमें रखिए और चारों तरफ से दबा दबा कर उसमें सॉइल भर दीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और करीबन इसे 1-1.5 इंच खाली छोड़ दीजिएगा पानी देने के लिए। ये देखिए ये आपके सामने रेडी कर दिया मैंने इसको रिपोर्ट करके। अब आपको इसे पहली बार बढ़िया से पानी देना है जिससे इसकी मिट्टी भी बैठ जाएगी और इसे कम से कम 4 से 5 दिन आप शेड में ही रखेंगे। उसके बाद ही आप इसे जो है धूप में शिफ्ट करेंगे और दोबारा पानी इसे तभी आपको देना है जब आपकी टॉप सॉइल आपको सूखी लगे। आप अपना जो फिंगर है उसे प्रेस करके देख लीजिए सॉइल में 1-2 इंच गहराई तक। अगर आपको लगता है कि टॉप सॉइल सूखी हो गई है और आपकी फिंगर प्रेस नहीं हो रही है, उसके अंदर आपको गीला महसूस नहीं हो रहा है, तो आप उसे पानी दे सकते हैं। तो फिर ये देखिए हम जो इसमें पहली वाटरिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको मैंने वाटरिंग कर दी है और ये आपको ब्लू ब्लू दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसमें मैंने साफ का फंगिसाइड पाउडर मिक्स किया था तो वो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और इसकी मैं 1-2 डाल जो मुझे लग रही हैं एक्स्ट्रा हैं उनकी कटिंग कर लूँगा। तो ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा डाल दिख रही हैं, इनकी मैं कट करके इनको अलग कर दूँगा और आप इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए एक मैंने फुल वीडियो है मेरा कि हाइब्रिड गुड़हल को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाए। तो वो काफ़ी पॉपुलर वीडियो है मेरा, आप उसे एक बार देखिएगा ज़रूर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये देखिए कुछ मैंने पौधे रिपोर्ट किए हैं, कुछ के प्लांट बड़े हो गए थे तो मैंने उनका पॉट का जो साइज़ था वो भी चेंज किया है। आप हमेशा प्लांट के साइज़ के हिसाब से पॉट के साइज़ को बढ़ाइए धीरे धीरे करके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।